मौत जब सर पे होती है, जिंदगी की कीमत तब समझ में आती है। आपके सोने का कैरेट हमारे कैरेक्टर को खराब नहीं कर सकता। दुनिया में कई सारे जेल्स हैं, पर सेल्यूलर जेल, जिसे काला पानी भी कहा जाता है, वो सिर्फ एक लौता ऐसा जेल है जिसको भारतीयों के साथ दुनिया भर ने याद रखा है। लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे और वो डर से कांपने लगते थे। और माना जाता है कि वहाँ की सजाओं के अलावा जो दूसरा टॉर्चर था वो था वहाँ का खाना। सोचिए, अगर आपको जंगली घास फूस से बनी हुई सब्जी या फिर जंगली घास फूस का पानी और चावल खाने को दे दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। पर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये लोग इतना सब कुछ क्यों सह रहे थे। आफ्टर ऑल ये लोग फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्हें धरती के लिए लड़ना बखूबी आता था, यानी कि वो लोग वहाँ से आसानी से आजाद हो सकते थे। पर क्यों वहाँ से किसी ने भागने के बारे में सोचा तक नहीं। इसी काले पानी की डंड के बारे में होगी आज की चर्चा। दोस्तों, ये कहानी है देश के महान फ्रीडम फाइटर वीर सावरकर की। सन 1909 में सावरकर के मित्र अजय ढिंगरा ने आजादी की क्रांति के दौरान एक ब्रिटिश ऑफिसर को गोली मार दी थी। अंग्रेज सरकार ने ढिंगरा को मौत की दंड सुना दी, जिससे लंदन में रहने वाले सभी भारतीय छात्र बहुत भड़क गए। जी हाँ, इस पर सावरकर ने ढिंगरा को एक क्रांतिकारी बताकर इस मूवमेंट को और भी आग दे दी। दोस्तों, इस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सावरकर को मर्डर में शामिल होने और गन्स और गोला बारूद की ट्रैफिकिंग के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद उन्हें भारत लाकर उन्हें टॉर्चर करने के लिए जेल में रखा गया। उन्हें नासिक के एक जेल में रखा गया था। जब वो जेल में थे उसी समय नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या कर दी गई थी। नासिक जिले के कलेक्टर के मर्डर के जुर्म और उसके चार्ज पर सावरकर को काला पानी की दंड सुना दी गई। इस जगह के अंतर्गत कैदी को अंधेरे कोठरी में रखते थे और वहीं पर अकेला भूखा प्यासा मरने के लिए छोड़ दिया करते थे। हर कोठरी 15 फीट लंबी और 8 फीट चौड़ी हुआ करती थी, जिसमें केवल 3 मीटर की ऊंचाई पर एक छोटा सा रोशनदान होता था। सेल्यूलर जेल का हर जेल खाना ऐसा बनाया गया था कि कोई भी कैदी दूसरे कैदी से बात ना कर पाए। जेल में बंद फ्रीडम फाइटर्स को कोड़ों से बांधा जाता था और इन्हीं लोगों को खोल के बैल की जगह बांधकर सरसों और नारियल का तेल निकलवाया जाता था। हर कैदी को प्रतिदिन 30 पाउंड नारियल का तेल निकालना पड़ता था। यदि कोई ऐसा नहीं कर पाए तो फिर उसे कोड़ों से मारते थे। जी हाँ, इसके अलावा इन्हें जेल की सफाई, आसपास के इलाकों की सफाई, जेल के कंस्ट्रक्शन आदि कामों में भी लगाया जाता था। रुकने पर इनको खूब मारते थे। यहाँ फिजिकली इतने चैलेंजिंग काम करने के बावजूद उनको भर पेट खाना तक नहीं मिलता था। इस दंड के अंतर्गत इस बात का खास ध्यान रखा जाया करता था कि कोई भी एक दूसरे कैदी से बात ना कर पाए। जेल के अंदर कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, ये किसी भी कैदी को मालूम नहीं होता था। शायद यही काला पानी की दंड की सबसे टॉर्चरिंग चीज थी। वो लोग ह्यूमन कांटेक्ट को एकदम कट कर देते थे, क्योंकि काला पानी की दंड में अधिकतर कैदी फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे। तो इस बात का ध्यान रखा जाता था कि किसी भी तरीके से उनका मनोबल टूट जाए। दोस्तों, सेल्यूलर जेल अंडमान और निकोबार आइलैंड के पोर्ट ब्लेयर शहर में बनाया गया था। ये खास इसलिए बनाया गया था क्योंकि पुराने समय में माना जाता था कि जो भी व्यक्ति ओशन को पार करता है वो अछूत हो जाता है और उसका नाता धर्म और उसके परिवार से टूट जाता है। और जब भी कोई कैदी काला पानी के दंड के लिए जाया करता था तो उसे इस बात का एहसास हो जाता था कि उसका लौटना या फिर ना लौटना अब सब एक बराबर है। काला पानी की सजा के दौरान वीर सावरकर तकरीबन 10 साल पोर्ट ब्लेयर की काला पानी की जेल में रहे। सन 1921 में बाल गंगाधर तिलक के कहने पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें इस शर्त पर आजाद किया कि वो किसी भी तरीके से विद्रोह नहीं करेंगे। सावरकर जानते थे कि सालों जेल में रहने से बेहतर है कि बाहर आकर किसी तरीके से आजादी में हाथ बटाना। इसलिए कहने को उन्होंने ब्रिटिश सरकार की सारी शर्तें मान ली। 1926 में सावरकर की लिखी हुई आर्टिकल्स पर लगा बैन भी ब्रिटिश सरकार ने हटा दिया। जी हाँ दोस्तों, सावरकर ने अपने देश की आजादी के लिए अपना पूरा जीवन लुटा दिया। ऐसी ही इंस्पायरिंग कहानी हो सकती है अजय देवगन की आने वाली मूवी भोला की। आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है हमें कमेंट में बताएं। एंड आपके लिए एक गुड न्यूज है,
अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। साथ ही दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।